हम अपने आत्मविश्वास को और कैसे बढ़ा सकते हैं, आइए जान लेते हैं और भी पॉइंट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने शरीर की देखभाल अगर करते हैं ठीक से, तो उसका हमारे आत्मविश्वास पर कैसे अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। जब आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, अपने स्वास्थ्य के बारे में सजग हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सकारात्मक रूप से कुछ कार्य कर रहे हैं हमारे माइंड के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे स्पिरिट के लिए। और वो कहते भी है ना कि स्वस्थ मन का विकास या स्वस्थ मन का निवास स्वस्थ शरीर में ही हो सकता है। जी हाँ, इसका मतलब हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से हम अपने विश्वास को, आत्मविश्वास को और ज्यादा बढ़ा सके और कॉन्फिडेंट फील कर सके। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इसमें शामिल की जा सकती हैं? नंबर 1, आपका आहार, आपका भोजन, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम ज्यादा ऊर्जावान, ज्यादा जागरूक रह सके और कार्य क्षमताओं में और ज्यादा प्रभावी बन सके। तो उसके लिए हमें जितना ज्यादा हो सके उतना पोषण से भरपूर आहार को अपने जीवन में शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे आप ऊर्जावान बने रहते हैं। जैसे कि प्रोटीन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं और जितने भी मिनरल, विटामिन, आप जो भी फाइबर यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। यानी कि फल और सब्जियों का सेवन जितना ज्यादा हम करना शुरू करते हैं, उतने ही पोषक तत्व हमारे शरीर को मिलते हैं और उनकी वजह से ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है। उसकी वजह से हम ज्यादा कार्य कर पाते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव बन पाते हैं। और जितना अच्छे से हम पानी पीते हैं, हमारे दिन भर की दैनिक जीवनचर्या में हाइड्रेट रहने के लिए कम से कम 2 से 3 लीटर। तो जब हम इन चीजों का ध्यान रखना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से हमारा भोजन ही हमारी ऊर्जा का स्रोत है और उसी की वजह से हमारे चेहरे में, हमारे शरीर में बहुत चमक नजर आती है, जिसकी वजह से हम और अधिक अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हैं, ऊर्जावान बने रहते हैं। इसी तरह से नंबर 2, एक्सरसाइज। जी हाँ, व्यायाम। यानी कि अगर आप हफ्ते में 5 दिन भी रेगुलर मोड में 20 से 30 मिनट हल्का या मध्यम व्यायाम भी करते हैं, तो आप अधिक ऊर्जावान बने रहते हैं। आप अपने शरीर को अपनी प्रॉपर शेप में रख पाते हैं। उसकी वजह से आप अपनी प्रेजेंटेशन को भी अच्छा फील कर पाते हैं और विश्वास से भरे रहते हैं। चूंकि व्यायाम करने से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे में होने लगता है, आप मेंटल लेवल पर मोर एक्टिव हो जाते हैं। इसकी वजह से और ज्यादा विश्वास अपने आप में जागने लगता है। नंबर 3, मेडिटेशन। जी हाँ दोस्तों, ध्यान लगाने की आपकी जितनी ज्यादा क्षमता होती है, उतनी ज्यादा एकाग्रता आपके जीवन में आने लगती है। इस ध्यान करने की क्षमता से हम अपने आप को भी, हम जैसे भी हैं वैसे स्वीकार करना शुरू कर देते हैं और जो क्रोध और जो नकारात्मक भावनाएं हमारे अपने ही अंदर चलती रहती हैं, उनसे भी हम इससे निजात पा सकते हैं। ये हमें अपने आप को रिकॉग्नाइज करने में बहुत मदद करता है। ध्यान एक ऐसी कला है जिसकी वजह से आप अपनी कार्य की क्षमताओं को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। जैसे जैसे हम दैनिक जीवन में, चाहे फिर आप 5 मिनट का समय निकालें, 10 मिनट का, और धीरे धीरे से बढ़ाकर 15, 20 मिनट या 30 मिनट तक भी ले जा सकते हैं। और जब आपकी क्षमता बढ़ने लगती है, आप अपने जीवन में बहुत परिवर्तन देखेंगे, क्योंकि इससे आप एकाग्र होने लगते हैं, आप फोकस्ड रहने लगते हैं, आपके निर्णय लेने की क्षमता बहुत प्रभावी हो जाती है। तो इसे भी आप अपने दैनिक जीवनचर्या का हिस्सा बनाना आरंभ करें। नंबर 4, नींद। जी हाँ, नींद क्या काम करती है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि अच्छी तरह से, ठीक से ली हुई नींद के बाद जब आप सुबह जागते हैं और फ्रेश फील करते हैं, अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं, तो अपने आप ही आपकी जीवन दैनिक दिनचर्या का
जो सुबह का समय है वो से लेकर के रात को सोने तक का समय बहुत अच्छा निकलता है, लेकिन ये नींद प्रॉपर होनी चाहिए। इसीलिए हमने पहले भी कहा है कि जितना जल्दी हम समय पर सोते हैं, समय पर उठते हैं, उसकी वजह से हम अपनी कार्यक्षमता को बढ़ा पाते हैं और हम आत्मविश्वासी बने रहते हैं। नींद का काम क्या है आखिर? जब हम सोते हैं तो हमारे दिन भर में जो भी जो कोशिकाएं हैं, वो जो ऊतक है, उनमें जो भी टूट फूट हुई है उसकी मरम्मत हो पाती है। हम अपने अंदरूनी आंतरिक अंगों को आराम दे पाते हैं और उसी वजह से हम फिर से दूसरे दिन के लिए ऊर्जा से भरे हुए तंदुरुस्त मोड में रह पाते हैं। लेकिन जब हम नींद में बहुत ज्यादा कटौती करते हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो ठीक तरह से सो नहीं पाते हैं, तो आप अपने आप देखिएगा वो कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, उनकी कार्य क्षमता धीरे धीरे प्रभावी होने लगती है, कम होने लगती है और उसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है अपने प्रोडक्टिविटी पर। इसलिए एक अच्छी नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 5, ग्रैटिट्यूड की भावना, कृतज्ञता की भावना आपके शरीर, आपके मन, आपकी आत्मा पे बहुत गहरा असर डालती है और बहुत सकारात्मक परिवर्तन लेकर आपके जीवन में आगे बढ़ाती है। तो इसीलिए जब भी मौका मिले तब सही, लेकिन धीरे धीरे आप अपने इसे दैनिक जीवनचर्या का हिस्सा बनाना आरंभ करें। आप सुबह उठते ही या फिर रात को सोने से पहले दिन भर में जो भी चीजें आपके साथ हुई हैं उनमें से छांटना शुरू कीजिए और अलग करते चले जाइए कि कौन सी अच्छी अच्छी बातें, अच्छी चीजें, अच्छे इंसिडेंट मेरे जीवन में आज हुए हैं और उसके लिए आप कृतज्ञता की भावना वस्तुओं के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति विशेष के लिए देना शुरू कीजिए। कम से कम 5 ऐसी चीजें जरूर लिखें, चाहे फिर वो सुबह या रात को सोने से पहले, जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, जिसके लिए आप थैंकफुल हैं कि हो सकता है किसी ने आपकी मदद की हो, किसी ने आपको ऑफिस तक पहुंचाने में मदद की हो, किसी ने आपके काम में मदद की हो या फिर आपके किसी व्यवसाय में अचानक से किसी ने आपकी मदद की हो। किसी भी कारण से आपको लगता है कि किसी ने आपका सपोर्ट किया है, तो उसको के प्रति कृतज्ञ होना आरंभ करें, क्योंकि ये वो चीज है जिससे आपके जीवन में बहुत बदलाव आते हैं सकारात्मक तौर पर और हम भी धीरे धीरे अपनी भावनाओं को सकारात्मकता की ओर मोड़ना शुरू कर देते हैं और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता चला जाता है। जीवन की सफलता के लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।